देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय दिलाने के लिए जो तमाम करनी सेना प्रदेश भर में है, उनके पदाधिकारी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आज शीला शेखावत के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। शिव सिंह शेखावत राष्ट्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं, वो भी लगातार जो है संघर्ष करते हुए हमें दिख रहे हैं। आज सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर सड़कों पर संघर्ष करते हुए आज नजर आ रहे हैं। एक बार उनसे जान लेते हैं कि आज अगर आश्वासन ही मिला सर और आज आपकी मांग पर कोई अमल नहीं किया गया तो क्या रणनीति रहेगी? आज हमारी मांग पे अगर नहीं हुआ तो ही आर पार की लड़ाई होगी और राजपूतों ने पहले भी दिखा दिया है पूरे देश को बंद करके। अगर हम अभी तो हमारी वार्ता चल रही है, अगर नहीं होती है तो आपकी आर पार की लड़ाई होगी। हम उठने वाले नहीं हैं। बजरलाल सरकार आई थी तब कहीं ना कहीं उम्मीद बंधी थी कि अब सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय मिल जाएगा। अब 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, आश्वासन पर आश्वासन मिल रहे हैं। क्या सरकार का बहिष्कार करने का इरादा है आपका? नहीं, सबसे पहले ये कह रहे हैं कि हम लोग, सरकार ने पहले हम एनआईए की मांग, एनआईए की जांच भी हमें दी थी और कुछ चीजें दी थी, लेकिन ये जो इतनी सारी ढिलाई चल रही है, 2 महीने 4 दिन हो गया, इससे हमें दुख हो रहा है। हम लोग समाज से, सरकार से अपील करना चाहते हैं कि राजपूतों की बात सुने और जिन राजपूतों ने बीजेपी को बनाया, आज बीजेपी का समय आ गया कि राजपूत समाज को न्याय दिला करके राजपूत समाज को विश्वास दिलाए कि ये सरकार राजपूत समाज के साथ में खड़ी। क्षत्रिय समाज ने बीजेपी को बनाया है, कहीं ना कहीं बीजेपी को सरकार में लाया है। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। उसके बाद में जो हथियारे हैं वो आप लोग अभी कह रहे थे कि विदेश में बैठे हैं, सुरक्षित बैठे हैं, कोई कार्रवाई नहीं की। देखो, वो हत्यारे सुरक्षित क्यों बैठे, किस राजनेता के इशारे पे बैठे? आज आपको हमारा समाचार के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे को भी करीब करीब विदेशी नंबरों से 200-250 नंबरों से धमकी मिल रही है कि सुखदेव सिंह की तरह आपको भी मार दिया जाएगा। आज हमारी राजपूत समाज की ये हालत देख करके बड़ा दुख हो रहा है। मैं कट्टर बीजेपी हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ, सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ कि राजपूत समाज को न्याय मिले। राजपूत समाज और क्षत्रिय समाज से कई राजनेता आ रहे हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, अब वो क्या जवाब दे रहे हैं? जो कोई भी आने वाला नहीं, आपके सामने देख लो ना, वो तो न्याय देने के लिए हमारे समाज के राजनेता तो जैसे मरे हुए के समान हो चुके हैं। हमें बड़ा दुख हो रहा है कि हम लोग रोडों पे उतरे, आज शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ में कोई भी नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है, लेकिन अगर सरकार हमारी बात सुन लेगी तो ठीक है, नहीं आपको थोड़ी देर में आर पार की लड़ाई दिखेगी। देखिए, शीला शेखावत के नेतृत्व में आज तमाम जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, महिला देख लो चाहे पुरुष देख लो, तमाम आवाम यहाँ पर इकट्ठा हुई है। सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर यहाँ पर डूब कर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। लक्ष्मी और करनी सेना के पदाधिकारी हमारे साथ हैं, वो भी लगातार जो शीला शेखावत के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर न्याय दिलाने के लिए नजर आती है। आज की क्या वार्ता हुई, क्या रणनीति रही? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि ये न्याय की लड़ाई है और इस न्याय की लड़ाई में हम भिन्न भिन्न संगठन एक साथ उतरे हैं मैदान में। मैंने बहुत बार देखा है कि सोशल मीडिया पे ये अफवाहें फैलाई जाती है कि करनी सेना इतनी है, करनी सेना इतनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। करनी सेना जब समाज के पर प्रहार होता है तब धरातल पे उतरती है एक साथ लड़ने के लिए, और ये उसका उदाहरण है। मैं मेरी बहन शीला शेखावत जी के साथ में हूँ, साथ में थी और साथ में रहूंगी। ये संघर्ष हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। और सरकार से मैं निवेदन करती हूँ कि आज 2.5 साल हो गए हमें न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते, पर अभी तक न्याय नहीं मिला है। जो राजपूत समाज सर्व समाज के लिए न्याय प्रिय कौम रही है, आज उसको दर दर भटकना पड़ रहा है। ये बीजेपी को राजपूतों ने बनाया है, इस बीजेपी का हमेशा हमारे समाज ने सपोर्ट किया है। पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हमें क्षत्राणियों को रोड पे बैठकर सरकार से न्याय मांगना पड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए सरकार को। विदेशों में बैठे हुए आक्रांता जो राजपूत समाज के भाइयों को निरंतर धमकी दे रहे हैं, निरंतर जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं भाई बहन, उनका आए दिन मर्डर हो रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार का हाथ दिखाई देता है। तो मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि राजपूत कमजोर नहीं है, राजपूत एक मर्यादित कौम है और हम मर्यादा और शांति में रह के न्याय की आपसे अपील करते हैं
इस बार हमें आश्वासन नहीं चाहिए, विश्वास चाहिए कि न्याय जिंदा है, ताकि जनता में, हिंदुस्तान में एक मैसेज जाए कि हिंदुस्तान में अभी भी न्याय जिंदा है। सुखदेव सिंह जी की हत्या होने के बाद में बीजेपी सरकार आई थी। सरकार में कहीं ना कहीं आपको उम्मीद जगी थी कि भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, वो अब आपको न्याय जरूर दिलाएंगे। लगभग 2 साल से ज्यादा का वक्त निकल चुका है सरकार का, अभी तक आपके पक्ष में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। भजनलाल जी का विरोध करने की भी आप बात कर रहे थे। भजनलाल जी का विरोध नहीं है, भजनलाल जी से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आपने आश्वासन दिलाया था कि सुखदेव दादा को न्याय मिलेगा। आप स्वयं आए थे और आपने स्वयं कहा था कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि सुखदेव दादा को न्याय मिलेगा और उनके जो हत्यारे हैं उनको फांसी होगी। पर 2.5 साल हो गए, वो विदेश में बैठी हुई आक्रांता लगातार धमकियां दे रही है। कहीं ना कहीं हमें आपकी कमजोरी नजर आती है इसमें। आज हमें महसूस हो रहा है, आज हम जनता, जो आप हमारे मुखिया बन के बैठे हो, आज हमें बेचारा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार हमारे खिलाफ चल रही है और कहीं ना कहीं आपको हमने बनाया है। पर कहाँ है वो सरकार? किससे हम गुहार लगाए? हम आपसे गुहार लगा रहे हैं और आप ये ना सोचे कि राजपूत एक कमजोर कौम है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि राजपूत एक मर्यादित कौम है और आपसे न्याय की अपील कर रही है। और आप इस बार आश्वासन मत दो, इस बार हमें विश्वास दिलाओ कि आपके पास न्याय अभी भी जिंदा है। तो देखिए, तमाम सत्रानी यहाँ पर मौजूद है। शीला शेखावत का लगातार समर्थन करते हुए, कंधे से कंधा मिलाते हुए उनके साथ खड़ी है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय दिलाते ही माने कि अब सरकार का रुख देखते हैं कि सरकार क्या आश्वासन देती है या इनकी बातों पर जो है अमल किया जाता है।